बेहतरीन उदाहरण आपने दिया है विनोद कि घर में बच्चे को चोट लग जाए और माता पिता दिबांग ये कहने लगे कि नहीं नहीं आज तो वो फलाने फंक्शन में जाना है, वो ज्यादा जरूरी है। कुछ ये हो रहा है कि आर वी मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज? जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये ज़रूरी है। पर आप ये देखिए, इसका उल्लेख ज़रूर करना चाहिए कि राष्ट्रपति ने स्वयं नीट की पेपर लीक पर भाषण दिया। अपने भाषण में उन्होंने उल्लेख किया, उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि ये पेपर लीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को, छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलना चाहिए, इसमें शुचिता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देशव्यापी कानून बनना चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए और सभी पार्टियों को पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस पर बात करनी चाहिए, मिलकर इसको करना चाहिए। अगर राष्ट्रपति स्वयं कर रही हैं, और आपको ये भी, अगर आपने देखी हो वो स्पीच लाइव, तो लगातार विपक्ष वाले नीट पर नारा लगा रहे थे जब ये कहा जा रहा था। एक बार तो राष्ट्रपति को रुककर कहना पड़ा, सुनिए मेरी बात सुनिए। राष्ट्रपति ने ऐसा भी कहा सांसदों को। जाहिर है सांसदों में इसको लेकर उत्तेजना है, गुस्सा है। राष्ट्रपति जब स्वयं कह रही हैं तो क्या मुश्किल है इसके डिस्कशन में? ये तो राष्ट्रपति के अभिभाषण का अंश है, महत्वपूर्ण अंश है। और छात्रों ने, अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो लोगों ने इसको कट करके इस क्लिप को लगातार, बहुत जितने भी जो छात्र हैं उन्होंने इसको इस्तेमाल किया और कहा कि राष्ट्रपति का सपोर्ट है उनको। अब जब राष्ट्रपति का उनको सपोर्ट है, समर्थन है, तो इसमें विपक्ष उठा रहा है, तो इसमें समस्या मुझे नहीं समझ में आ रही कि कहाँ हो रही है। विपक्ष को भी ये कहना चाहिए था, स्वयं राष्ट्रपति ऐसा कह रही हैं, राष्ट्रपति का आदेश है हमको कि हम ये करें। वो कह रही है कि इसमें शुचिता और पारदर्शिता होनी चाहिए, जो नहीं है जाहिर है। तभी वो कह रही है कि एक देशव्यापी कानून बने, दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा हो। तो ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल से, जो आज आ सकती थी, जो एक बल दे सकती थी, जो ये बताती है कि स्वयं राष्ट्रपति इसको लेकर चिंतित हैं, जो ये बताती हैं, जो आज आप भावुक हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि आप भावुक हो रहे हैं संदीप। ये मुद्दा ही ऐसा है। आप देखिए, नीट की तैयारी में मैं देख रहा था कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं। बच्चे, कहीं उम्मीद नहीं नजर आती उनको। एक हताशा है, निराशा है, गुस्सा है कि हम लोग बार बार कोशिश करते हैं। पुराने मेरे जो फ़ोन में जो पुराने जो छात्रों से कहीं कहीं से नंबर ढूंढ ढूंढ के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर इस पर आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। आपने अच्छा किया कि आज ये शो किया। मैं ये कह रहा हूँ कि एक गुस्सा है, हताशा है, निराशा है। देखिए, एक मैं छात्र से बात क्या कह रहा है कि सर हम लोग तैयारी करके जाते हैं, पैसा लगता है उसका। अब वो हम एग्ज़ाम देते हैं, लगता है ठीक ठाक गया पेपर, और फिर पता चला ये तो लीक हो गया। अब फिर अगले बार की तैयारी करो, उसका पैसा लगता है। वो पैसा कौन लाएगा? पैसा तो लाएगा उनका जो समय जाता है, महीनों जो बर्बाद होते हैं, साल दो बर्बाद होते हैं, वो कहां से आएगा? नेताओं को मेरे ख्याल से सब काम छोड़कर इस पर डिस्कशन करना चाहिए। राष्ट्रपति जी ने स्वयं कहा है इस पर डिस्कशन करिए, नया कानून बनाइए, अच्छा कानून बनाइए, तो जरूर बनाना चाहिए। राष्ट्रपति की बात को अनदेखा नहीं करना चाहिए, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो। मेरा ये साफ मानना है। आप भावुक हो रहे हैं, सही बात है, सही मुद्दा नहीं, है, और जनता जनार्दन, नहीं, मैं थोड़ा बड़ा खाका भी खींचना चाहूंगा दिबांग। हम जनादेश, जनता जनार्दन है जी। आम आदमी जनता जनार्दन है, जनता ही जनार्दन, हम भगवान हैं। इस लोकतंत्र के, प्रजातंत्र के, जमहूरियत के हम अपने नुमाइंदे भेज रहे हैं। किस लिए भेज रहे हैं? ये जो पैसे खर्च होते हैं, 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट, 1.5 करोड़ रुपया प्रति घंटा, 9 करोड़ रुपया प्रतिदिन सिर्फ लोकसभा में, 5.5 करोड़ राज्यसभा में, 14.5 करोड़ वो हमारे ही पैसे हैं। हमारे ही मुद्दों पर अगर चर्चा नहीं होगी, और मैं संसद की अवमानना नहीं कर रहा हूं, पर मैं मजबूर हो रहा हूं ये पूछने के लिए, फिर ऐसी संसद की क्या जरूरत? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल से सभी ये पूछ रहे होंगे आज देश में कि कैसी संसद है कि लोगों को बात नहीं करने देना चाहती। 24 लाख छात्र जो हैं, उनके परिवार जो इससे जुड़े हुए हैं, इस मुद्दे से, उनकी बात नहीं उठाई जा सकती। ये कैसी संसद है जिसमें लोग आत्महत्या करें? छात्र, युवा छात्र जो देश का भविष्य हैं, भारत जो कि सबसे युवा देशों में है, 50% आपकी आबादी 25 साल से कम है, वहां आप विश्व गुरु की बात करते हुए आप एक परीक्षा नहीं ठीक से कर पाते। लगातार पेपर पे पेपर लीक होते हैं और वहां बातचीत भी आप नहीं कर सकते। भारत की सबसे बड़ी अदालत में, सबसे बड़े मंच पर, संसद में इस पर बातचीत भी नहीं हो पाती।
कोई नेता बोलता है तो उनके माइक ऑफ हो जाते हैं। ये तो बहुत शर्मनाक और बड़ी दयनीय एक तरीके से स्थिति है कि अगर इस तरह से ये नहीं सब मेरी चल रहा है। ये समझ से परे, देखिए कहने को सरकार, मैं सरकार के दावों को फेस वैल्यू पर भी लूं देबांग कि जी एनटीए की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन भी हो गया। इसरो के पूर्व चेयरमैन उसके अध्यक्ष हैं रणदीप गुलेरिया जैसे, जो एम्स के डायरेक्टर रह चुके हैं, ऐसे लोग हैं। चलिए सरकार काम कर रही है। सीबीआई ने शिक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर एक एफआईआर भी दर्ज कर लिया। हालांकि रोज परतें खुल रही हैं। अभी हजारीबाग से भी एक ब्रेकिंग न्यूज नीचे हम फ्लैश कर रहे हैं। सरकार कदम उठा रही है, उसकी समीक्षा, उस पर कुछ सवाल जवाब तो होने चाहिए ना संसद में। आप एनटीए वो हमारे सवाल है ना, हमारे प्रतिनिधि पूछेंगे। बिल्कुल पूछेंगे। और एनटीए को देख लीजिए, एनटीए क्या है। आपने अमेरिका में एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस है, आपने उसके आधार पर एनटीए को बताया कितने लोग काम करते हैं। 2 दर्जन लोग काम करते हैं। अमेरिका में उस विभाग में 200 लोग काम करते हैं। आपने पिछले साल 1 करोड़ 30 लाख छात्रों की परीक्षा ली। आप 1000 करोड़ की फीस वसूल करते हैं। आपने पर्चा बनाना, पर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करना, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, रिजल्ट सब आपने आउटसोर्स कर दिया। आपने कैसी व्यवस्था बनाई? और यह व्यवस्था कब बनी? 2018 में यह बना एनटीए। इस पर चर्चा होनी चाहिए ताकि आगे भविष्य में इस तरह से न हो, छात्र निराश न हो। अगर देश का भविष्य ही निराश होकर आत्महत्या करेगा, घर बैठेगा, टूट जाएगा कि कहीं से कोई समर्थन नहीं है। आज जो युवा छात्र देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि हमारी आवाज पार्लियामेंट में उठाई जाती है तो वहां नेता लोग हमारी आवाज उठाने वाले की आवाज बंद कर देते हैं। इस पर चर्चा नहीं चाहते वरिष्ठ लोग, नेता लोग, मंत्री लोग इस पर चर्चा नहीं चाहते। मेरे ख्याल से यह समय है उनको हिम्मत देने का, उनको बताने का कि हम आपके साथ हैं। ये ऐसी गड़बड़ हुई है, हम सुधार करेंगे ताकि आगे ऐसी गड़बड़ न हो। जो राष्ट्रपति ने कहा आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले, यह तो होना चाहिए, आवश्यक है। जब आप चर्चा करेंगे लोकतंत्र में तभी आगे का रास्ता निकलेगा। हो क्या रहा है कि आपने अपनी पोजीशन ऐसी बना ली है कि अब आप बातचीत नहीं करेंगे विपक्ष से। विपक्ष में और सत्ता पक्ष में जिस तरह की राजनीति है, जिस तरह के नंबर्स हैं, उसमें बातचीत की संभावना बिल्कुल नगण्य है। लगातार मैं आपको कह रहा हूं इसी तरह के मौके आते रहेंगे। 267 पे तो बिल्कुल नहीं करवाएंगे क्योंकि उसमें वोटिंग आ जाती है। खड़े होंगे वो लोग, दिखाई देंगे कि इन लोगों ने छात्रों का विरोध किया था। 267 में वोटिंग होती है। कौन कौन वो चेहरे हैं जिन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया जब छात्रों की बात हुई, वो सामने आएगी। इसलिए 267 पे नहीं करेंगे इन लोग। हमेशा हमने देखा मणिपुर में भी 267 की बात पर इन लोग अड़ गए थे क्योंकि वहां भी यही सवाल आया था कि कौन खड़े होंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसा सिस्टम आपने बना लिया है और ये आपका पहला शो नहीं है। मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये अभी शुरुआत हुई है सरकार की। आने वाले दिनों में लगातार तकरार बनती रहेगी, बहसें और तीखी होंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।